कि हमारा आपका गुरु वो गुरु है जो जैसा उससे बड़ा ना कोई गुरु है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई देवता है। क्योंकि हम आप भली भांति जानते हैं कि देवों का देव महादेव कहलाता है वो, यानी सारे देवी देवताओं की स्थिति से बहुत ऊपर की स्थिति है उसकी। यहाँ तक कि ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर कहलाता है वो। हम आप जानते हैं यदि ईश्वर की परिकल्पनाएं हैं तो ईश्वर है तो हमारा आपका गुरु महेश्वर के नाम से जाना जाता है। हम अपने उस महेश्वर शिव गुरु के संदेश को, उसके गुरु स्वरूप की व्याप्ति इस जगत के एक एक भाई बहनों के दिलो दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। एक एक भाई बहन के दिलों में अपने गुरु के स्वरूप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सौभाग्य इंसान की बात तो छोड़ दीजिए, खुद देवी देवताओं को भी नसीब नहीं हुआ। हमारा आपका गुरु कहा जाता है जो जन्मा है, अविनाशी है, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा है, इसलिए परमात्मा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ शिव और शक्ति वो सर्वोच्च सत्ता है जिसके बदौलत कहा जाता है कि सृष्टि की संरचना के पहले भी शिव और शक्ति थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम आप सौभाग्यशाली हैं, हमने आपने पूर्व जन्म में जरूर ऐसा पुण्य कर्म फल किया जिसके बदौलत हमको आपको उस महागुरु महादेव महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बारे में कहा जाता है कि वो आदि गुरु है, यानी आदि अनादि काल से गुरु के पद को धारित करता है। वो गुरु पद की परंपरा वहीं से शुरू हुई है, यही कारण है वो आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। वह जगत गुरु है, यानी इस संसार का एक एक व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, वर्ण का हो, खान पान का हो या रहन सहन अथवा किसी भी बुद्धि विचार का हो, सबों को पूरी की पूरी आज़ादी है कि वो परमात्मा शिव को अपना गुरु स्वीकार कर सकता है। परमात्मा शिव किसी को अपना शिष्य बनने से नहीं रोक सकते, चूंकि जगत गुरु है वो। यही कारण है कि वो गुराधिपति के नाम से जाने जाते हैं, गुरुओं के अधिपति हैं, राजा हैं वो। और यही कारण है महागुरु महादेव महेश्वर शिव के नाम से जाने जाते हैं वो। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। यदि मनुष्य के जिंदगी में गुरु नहीं हो तो फिर कहा जाता है कि इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है बिन गुरु नर पशु समाना। तो हम आप गुरु करें तो किसको करें, ये विचारणीय बिंदु है। तो हम आप क्यों ना उसी को अपना गुरु बना लें जो यहाँ से गुरु पद की शुरुआत ही हुई है। और यह सौभाग्य कुछ व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। हम आप जानते हैं कि ऋषि अगस्त, ऋषि पुलस्त, ऋषि दुर्वासा, ऋषि दधीची उस महागुरु महादेव के शिष्य हैं। कीनाराम मच्छंद्रनाथ तेलंग स्वामी महागुरु महादेव के चेला हैं। कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर उस महादेव के चेला, वशिष्ठ और विश्वामित्र महादेव के चेला, संदीपन मुनि महादेव के चेला, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। तो हमने आपने उस परमात्मा शिव को गुरु बनाया, जो सौभाग्य हमारे आपके पूर्वजों को भी नसीब नहीं हुआ। कहा जाता है कि गुरु की महिमा हम आप क्या कह सकते हैं। कबीर दास ने तो कहा कि धरती सब कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। हम आप उस परमात्मा शिव की बात कर रहे हैं, उसके गुरु स्वरूप का बखान कर रहे हैं। यह मनुष्य की सीमा से बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि उस शिव के गुरु स्वरूप यानी उस शिव को पहचानना, उसको
जानना, उसके बारे में कुछ कहना, ये अनुमानस यानी मनुष्य की सीमा से बाहर की बात है। यह गुरु मंच प्रधान है, चूंकि यह शिव गुरु मंच है। यहाँ आने के बाद किस भाई और किस बहन के मुखारबिंद से वो हमारे आपके गुरु, वो महागुरु महादेव कौन सी बात कहलवा देंगे जो हमारा आपका दिल पकड़ लेगा, हमारे आपके दिलो दिमाग में वो बात अमित हो जाएगी और हम आप अपने गुरु के आदेश पालन में सफल हो सकेंगे। और इसके लिए हमारे आपके वरेण्य गुरुभ्राता ने हमको आपको 3 मार्ग दिया, 3 रास्ता दिया। इन 3 रास्तों पर हम आप ईमानदारी पूर्वक यदि चलेंगे तो हमको आपको शिव शिष्य बनने से धरती आकाश पाताल की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। साहब ने कहा कि हम आप अपने गुरु से दया की याचना करें, तो दया की याचना हम आप शिव के काम के लिए करें। हम आप कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर अपने काम के लिए दया कर दीजिए। और तब आप देखेंगे उस शिव गुरु की दया की बरसात हम पर आप पर होने लगेगी। हम आप उस शिव से अपने काम की याचना नहीं करें, क्योंकि हम आप जानते हैं, हमको आपको पता है कि जीवात्माएं 10,000 वर्ष के बाद क्या सोचेगी, उस परमात्मा शिव को पहले से पता है। आप उसके काम के लिए उससे दया तो मांगिए, वो शिव मजबूर हो जाएगा हम पर आप पर अपने काम के लिए दया करने की। और जैसे ही उसकी दया हम पर आप पर होगी, समझ लीजिए कि हमारी आपकी समस्त कामनाएं, समस्त मनोकामनाएं, समस्त अभिलाषाएं, समस्त इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। तो और दूसरे सूत्र में हमको आपको ये आदेश है, क्योंकि दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म है, साथ ही साथ यह परिणामदायी भी है। हमको आपको करना क्या है कि इस चर्चा परिचर्चा में आकर हम आप यहाँ जो भी भाई बहन यहाँ गुरु मंच पर आकर कुछ कहते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुने। पता नहीं किस भाई बहन के मुखार बिंद से वो बात निकल जाएगी जो हमारा आपका दिलो दिमाग पकड़ लेगा। और तब इस धरती के एक एक व्यक्ति को जिसने अभी उस परमात्मा शिव को अपना गुरु नहीं माना, उसको अपने गुरु के स्वरूप को उसके दिलो दिमाग में प्रतिष्ठित करने में हम आप कामयाब हो जाएंगे। और यदि वह व्यक्ति हमारे आपके कहने से उस परमात्मा शिव को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है, तो यही समझ लीजिए हमारी आपकी अपने गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। तीसरे सूत्र में हम आप दया की याचना करते हैं अपने गुरु से। कहा जाता है कि आप चाहे जैसे हो, जिस भाषा से हो, उसको नमन कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी हो तो नमः शिवाय से प्रणाम करें, क्योंकि नमः शिवाय मंत्र उस परमात्मा शिव का, जिसको हमने आपने अपना गुरु बनाया, उस शिव का बीज मंत्र है। वैसे भी मंत्र का विज्ञान है कि जो मंत्र श्वास पर चढ़े और श्वास से उतर जाए, यानी सांस ले हमको चढ़ जाए और सांस छोड़े तो उतर जाए, वही उसी मंत्र का परिणाम मिलता है। और यह शिव पंचाक्षरी मंत्र है। हम आप सांस लें तो मन ही मन सोचे नमः, सांस बाहर निकल रही है तो शिवाय। यह हमारे आपके लौकिक कष्टों को भी दूर करता है। साथ ही साथ हमारे आपके गुरु उस महागुरु महादेव के समस्त स्वरूपों को, चाहे वो ईश्वरीय स्वरूप हो चाहे देवत्व स्वरूप हो, सबों को एक बार नमन करता है। अतएव हम आप कोशिश करें अपने लौकिक कार्यों को करते हुए, अपने लौकिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए थोड़ा सा भी समय मिले तो प्रयास करें कि प्रतिदिन कम से कम एक भाई बहन को हम कह लेंगे कि मैंने तो शिव को गुरु माना है। आप भी उसको अपना गुरु मानकर उसके गुरु स्वरूप की जांच कर सकते हैं। यदि आपके जांच की कसौटी पर वह गुरु के रूप में सही उतरता है, खरा उतरता है,
आपने उस परमात्मा को अपना गुरु बनाया है, जिसके नाम से कहा जाता है कि भया नाम भयम, भय भी उससे भयभीत रहता है, डर उससे डरता है, काल का वह काल है, इसलिए महाकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस परमात्मा शिव को अपना गुरु स्वीकार करता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड की समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माएं उस व्यक्ति की मदद करने लगती है, जिसका परिणाम होता है कि सफलता उसकी कदम चूमने लगती है। जहां वो जाता है वो सफल होने लगता है। सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माएं उसकी मदद करने लगती हैं और परिणाम होता है कि उसका नाम शिव शिष्य के रूप में अंतर्गतवा शिव के डिक्शनरी में यानी शिव शिष्यों की सूची में वो दर्ज हो जाएगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति शिव शिष्य के रूप में घोषित हुआ, समझ लीजिए फिर मांगने की बात ही खत्म हो जाएगी। तब तो वो व्यक्ति जगत के लोगों को देना शुरू कर देगा। आप हम प्रयास करें, हमारे आपके गुरु का आदेश काम कर रहा है, हमारे आपके साथ दीदी का आशीर्वाद काम करेगा। हम आप सफल हमें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भेंट करने के लिए। चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु महागुरु महादेव महेश्वर शिव के चरणों में कुछ क्षण के लिए विराम देते हुए आप सभी जीवात्माओं को पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।